बहुत दिनों पुरानी बात है। शांतिनगर नाम का एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जंगल के जानवर अपने शेरराज से बहुत परेशान थे, क्योंकि शेर को जब भी भूख लगती तब उसके सामने जो भी जानवर आ जाता उसे वो खा जाता था। जंगल का हर जानवर उससे डरा रहता था कि कहां से शेरराज आ जाए और उसे अपना शिकार बना ले। एक दिन एक बंदर पत्थर के ऊपर बैठा था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। तब बंदर ने कहा, अरे भाइयों, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? संभल कर चलो, नहीं तो गिर जाओगे। यहाँ आओ, थोड़ी देर आराम करो। जल्दी अपने परिवार के पास पहुंचना है भाई। कहीं अचानक भूखा शेर आ गया और मुझे शिकार बना लिया तो? अरे भाई, तुम तो मेरी तरह छोटे नहीं हो। तुम तो इतने बड़े हो, बड़े बड़े पैर है तुम्हारा। एक लात मारोगे तो शेर का। अरे बंदर भाई, ये बड़े बड़े पेड़ ही तो हमारे दुश्मन है। एक बार हम जमीन पर गिर जाते हैं तो जल्दी उठ नहीं पाते। तब तक तो शेर हमारी गर्दन पकड़ लेता है और खेल खत्म। हाँ बंदर भाई, हम सभी बड़े जानवरों की यही मजबूरी है। अब हमें ही देख लो, कितने ताकतवर होते हैं हम। बड़े बड़े पेड़ उखड़ देते हैं, पत्थर तोड़ देते हैं, मगर शेर उछल उछल कर हमारी पीठ पर वार करते और तब हम कुछ नहीं कर पाते। और जब हम थक जाते हैं तो वो हमें अपना शिकार बना लेता है। पर हाथी दादा, वो हमें अपना शिकार क्यों बनाते हैं? हम तो किसी को अपना शिकार नहीं बनाते। वही तो, कुछ ऐसा करे कि वो हमें शिकार बनाना बंद कर दे। मगर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? कुछ तो उपाय निकलना होगा ना। मेरा एक दोस्त है कौवा, पास ही के गांव में रहता है। उसे मैं इधर बुला लेता हूँ। इंसानों के साथ रहकर वो काफी होशियार हो गया है। सारी इंसानी दांव पैंच जानता है। वो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। क्या कहते हो भाइयों, बताओ? तो देर मत करो हाथी दादा, जल्दी उसे अपने पास बुला लो और हमें इस मुसीबत से बचा लो। इतना सुनकर हाथी दादा दौड़कर एक चट्टान के ऊपर चढ़ता है, फिर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है और उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाता है। उधर गांव के भीतर एक पेड़ के ऊपर हाथी का दोस्त कौवा अपनी पत्नी के साथ बैठा था। हाथी की आवाज सुनकर उसका पत्नी कहती है, अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? इतना भयानक आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। अरे घबराओ मत, ये मेरी हाथी दोस्त की आवाज है। वो जरूर किसी मुसीबत में है, वो मुझे बुला रहा है। क्या एक हाथी तुम्हारा दोस्त है? और हाथी कैसी मुसीबत में पड़ सकता है? हाँ, हाथी मेरा दोस्त है, और वो किस मुसीबत में है ये तो उधर जाकर ही पता चलेगा ना। मैंने उसे वादा किया है, मुझे उधर जाना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। फिर कौवा अपनी पत्नी को समझा बुझाकर जंगल की ओर उड़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो अपने दोस्त हाथी के पास पहुंच जाता है। फिर हाथी सभी जानवरों के साथ परिचय करवा के उसे सारी समस्या बताता है। सारी बातें सुनकर कौवा थोड़ा गंभीर हो जाता है। फिर कहता है, अरे भाई, वो शेर है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अरे दोस्त, तुम इंसानों के बीच रहते हो,
इंसान से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होता। कोई चालाकी भरा उपाय बताओ जिससे शेर हमारा शिकार करना बंद कर दे। बस हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम शांति चाहते हैं। फिर कौवा थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तो सुनो, एक उपाय है। इंसान हो या जानवर, वो वर्तमान में नहीं जीता। वो ज्यादातर भविष्य काल के बारे में सोचता है या फिर अतीत के बारे में। अरे अतीत, वर्तमान, भविष्य, क्या कह रहे हो भाई? हम कुछ समझे नहीं। या तो वो अतीत को याद करके अपना वर्तमान खराब करता है या भविष्य काल के चिंता में अपना वर्तमान खराब करता है। अगर तुम लोग भी शेरराज के अंदर भविष्य की चिंता जगा दोगे तो वो भी परेशान में आ जाएगा और शिकार करना छोड़ देगा। पर कौवा भाई, उसके अंदर भविष्य की चिंता जगाए कैसे? हम जगाने जाएंगे तो वो हमें जिंदगी भर के लिए सुला देगा। इंसान कहते हैं किसी से भी आप आमने सामने बात करो तो उस पर अपनी बात का असर नहीं होता, लेकिन वही बात अगर वो किसी दूसरों को कहते हुए अनजाने में सुन लेगा तो उस बात पर उसे गहरा असर होता है। कौवा भाई, मेरी मोटी बुद्धि में अब भी ये बात समझ में नहीं आई। देखो, जब शेर को कहीं से आता दिखाई दे तभी तुम लोग छुपकर उसके खतरनाक भविष्य के बारे में बात करना, जिससे सुनकर शेर बिल्कुल सुधर जाएगा और मुझे लगता है तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो फिर ये भी बता दो, कौन सी बात कहने पर गहरा असर पड़ेगा? फिर कौवे ने अच्छी तरह से सारी बात समझा देता है। अरे कौवा भाई, ये बहुत अच्छा उपाय है। इस बात पर उसे जरूर असर होगा। अगले दिन सारे जानवर एक झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे थे और तभी वहां से शेरराज गुजरता है। जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचता है तभी ये लोग शुरू हो जाते हैं। अरे हाथी भाई, तुमने उस बेचारे बूढ़े शेर की हालत देखी? बूढ़े शेर? अरे भाई, कौन सी बूढ़े शेर? ये तो ठीक से बताओ। अरे भाई, हमारे जंगल के पश्चिम दिशा में जहाँ हमारा जंगल खत्म होता है उधर एक नदी है और नदी के उस पार एक और जंगल है। वहीं वो बुढ़ा शेर रहता है। आज पिताजी उसके बारे में बता रहे थे। अरे हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। उसे तो आते जाते खरगोश भी लात मार कर जाता है। इतनी बुरी हालत है उसकी, भाई क्या बताऊं। अरे खरगोश तो बड़ा जानवर है, चूहा भी उससे नहीं डरता। वो भी आते जाते उसको थप्पड़ मार कर जाता है। तभी शेरराज गरजते हुए उनके सामने आ जाता है और कहता है, क्या कहा? शेर को चूहा थप्पड़ मारता है? इतना बड़ा दुस्साहस! शेर को देखकर वो सब भागने ही वाले थे। तभी शेरराज उन्हें रोककर कहता है, रुको, भागो मत। अगर तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा। सवाल? कौन सा सवाल महाराज? आप पूछिए, हम जरूर जवाब देंगे। मैंने झाड़ियों के पीछे से तुम्हें कहते हुए सुना कि एक चूहा शेर को थप्पड़ मारकर जा रहा है। ये सब कैसे हो सकता है, ये बताओ। हाँ महाराज, ये बात सच है। जब तक शेर जवान था तब तक उसने अपनी ताकत का खूब गलत इस्तेमाल किया। जंगल के मासूम जानवरों को मार मार कर खा जाता था। किसी को भी वो नहीं छोड़ता। मेरे पिताजी का दोस्त था वो। कई बार पिताजी ने उस शेर को समझाया था कि ये ताकत जिंदगी भर नहीं रहेगी, जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो क्या करोगे?
पर उसने पिताजी का बात नहीं माना और आज देखो बुढ़ापे की वजह से शिकार ही नहीं कर पाता। 4-5 दिन तक खाना नहीं मिलता उसे, पर 4-5 थप्पड़ जरूर मिल जाता है। मैं भी एक शेर को जानता हूँ जो सरहद के पार रहता है। उसने पूरी जवानी किसी का शिकार नहीं किया, आज बूढ़ा हो गया है तो रोज कोई ना कोई जानवर उसके लिए खाना ले आता है। मस्ती से जी रहे हैं वो। क्या ये सब सच बात है? हाँ हाँ, ये सब सच है। आप तो ये समझ लीजिए महाराज कि बुढ़ापे में वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। मैं भी बुढ़ापे में सुख शांति से अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। आज से मैं भी किसी मासूम जानवर को नहीं मारूंगा। अगले दिन से सचमुच बुढ़ापे के डर से शेर ने शिकार करना बंद कर देता है। अब जंगल के जानवर निश्चिंत होकर घूमने लगते हैं। वो सब खाते हैं, पीते हैं और मौज करते हैं। उन्हें शेर का डर जरा सा भी नहीं सताता और वो सभी अपनी प्लानिंग की सक्सेस के बारे में बताते हैं। वाह कौवा भाई, क्या प्लान बनाया तुमने। शेर बुढ़ापे के बारे में सोचकर शिकार करना छोड़ दिया और हम निश्चिंत होकर मस्ती कर रहे हैं। मतलब अब तुम लोगों की मौज है, खुशी से जियो अपनी जिंदगी। अरे मौज ही नहीं, अब तो हम बेफिक्र होकर शेर के सामने से गुजर जाते हैं। बेचारा बुढ़ापे के चक्कर में हमें चुपचाप मस्ती करते हुए सिर्फ देखता रहता है। तो ठीक है, अब शांति से रहो, कोई गलती मत करना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर कौवा अपना गांव चला जाता है। जंगल के सारे जानवर शांति से रह रहे थे। वही शेराज शिकार ना करने की वजह से भूख से तड़प रहा था। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होने लगता है। भूख से तो मेरी हालत खराब हो रही है। जी चाहता है कि जंगल के सारे जानवरों को मारकर खा जाऊं। नहीं नहीं, बुढ़ापे का सवाल है। मैं अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर क्या करूं? 3 दिन से पानी पी पी कर गुजारा कर रहा हूं। फिर से पेट में दर्द हो रहा है। अभी पानी पी कर आता हूं, लेकिन अब तालाब तक जाने का भी हिम्मत बची नहीं है। फिर भी मुझे तालाब तक पहुंचना ही होगा। इतना कहकर शेर धीरे धीरे तालाब की ओर निकल जाता है। उधर कुछ जानवर खुशी से चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब तो मजा ही मजा, कोई चिंता नहीं, खाओ पियो झूमो और नाचो। तुमने उस शेर को देखा? क्या था और अब क्या हो गया है? उसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रहा है। कितना बेवकूफ है वो। अरे उस मूर्ख को देखकर क्या करेंगे। हमने कितनी प्लानिंग से उसे बेवकूफ बनाया और वो हमारा बात सुनकर सचमुच खाना छोड़ दिया। हाँ, हमने झाड़ियों के पीछे उसकी बुढ़ापे की ऐसी बातें की जो बात उसे सुनाई दे, और उस बात को सुनकर वो परेशानी में पड़ गया। अब भूखा मर रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सचमुच हमारा बात मान लेगा और कुछ ही दिनों में वो भूख से मर जाएगा। फिर हम सब आज़ाद। वही तो, उस बेवकूफ ने ये नहीं सोचा कि आज वो शिकार नहीं करेगा तो भविष्य में जिएगा ही कैसे, और जब जिएगा ही नहीं तो काहे की भविष्य। इतना कहकर सारे जानवर हंसने लगे। उधर एक पेड़ के पीछे छुपकर शेर सब कुछ सुन रहा था। सारी बात सुनकर उसने कहा, अच्छा, तो तुम लोगों ने मेरे भोलेपन का इतना फायदा उठाया, मुझे बेवकूफ बनाया। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर
शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। फिर सारे जानवर अपना अपना जान बचाकर भागने लगे। शेर भी उनके पीछे भागने लगा। सारे जानवर बहुत तेज दौड़ रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर शेर रुक गया क्योंकि वो कमजोर था। कमजोरी के कारण वो हाँफने लगा। उधर सारे जानवर दौड़ते दौड़ते जंगल के सरहद तक पहुंच गए। वहीं एक पेड़ के ऊपर उन्हें कौवा मिल जाता है। उन्हें इस तरह से भागते देखकर कौवा भागने का कारण पूछता है। तब सारे जानवर पूरी घटना कौवे को विस्तार से बताते हैं। सारी बातें सुनकर कौवा कहता है, अरे यार, क्या कर दिया तुम सबने? तुम लोगों को ये सब बातें करने की जरूरत ही क्या थी? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उस बात में बात करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तुम लोगों को बार बार कहा था कि कोई गलती मत करना, नहीं तो पछताओगे, और तुम लोग वही कर बैठे। हमसे गलती हो गई भाई, हमारा प्लान काम कर गया। इस खुशी में हम भूल ही गए थे कि शेर अभी भी जिंदा है। आज तो किसी तरह अपना जान बचा पाए। अब हम क्या करें भाई, कुछ बताओ। अब करने के लिए बचा ही क्या है? उस जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर ही अपना घर बसाओ और सुख शांति से रहो।